नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ। अब गुरुवार के सत्र में वीकली एक्सपायरी वाले दिन एक दिन पहले ऐसी जबरदस्त तरीके से शॉर्ट कवरिंग आई थी। 395 पॉइंट्स ऊपर चला गया था निफ्टी, तो उसको कहीं ना कहीं बचाना तो था ही। बहुत ही तगड़े गेंस मिल गए थे एक दिन पहले, तो आज बाजार ठहर गया ऊपरी स्तरों पर। और आज अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, यहां से बहुत मिले जुले संकेत थे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी फिर भी बता रहा था 100 पॉइंट्स ऊपर जाने के चांस हैं, नहीं जा पाए। आज एक रेंज में फंस के रह गए। 25,064 के लेवल पे ओपनिंग हुई। 25,070 आज के दिन का हाई है, 24,953 आज के दिन का लो, और एक क्लोजिंग आई है जो 42 पॉइंट नीचे आई है निफ्टी के 25,019 के लेवल पे। 25,000 के लेवल को बचा तो लिया क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन आप ये देखिए रेंज जो थी निफ्टी की आज वो 117 पॉइंट्स की थी। 24,953 नीचे और 25,070 ऊपर। ऐसे ही बैंक निफ्टी बिल्कुल सपाट नजर आएगा आपको। क्लोज टू क्लोज 55,354 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन आज के दिन की रेंज जो बैंक निफ्टी पकड़ी हुई थी वो थी 248 पॉइंट्स की। बहुत ही छोटी रेंज पे कामकाज हुआ। 55,170 नीचे और 55,418 ऊपर। सेंसेक्स 200 पॉइंट्स गिरकर 82,330 के लेवल पे हुआ है बंद। 26 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, 24 गिरे। बटा बटा मार्केट लग रहा था इंडेक्स वाइज, लेकिन जो असली एक्शन था ना वो था डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू, इन स्टॉक्स का बोलबाला। और ऐसे मोटे मोटे मूव्स आए ना आज के सत्र में, गजब कर गए हैं सरकारी कंपनियां, खासतौर से डिफेंस और रेलवे कंपनियां। आज 1969 शेयर एनएससी के चढ़ गए और 911 गिरे हैं। अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स देखोगे तो उसमें बीईएल नजर आएगा आपको। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्शन में था और आज भी तेजी पकड़ गया। 4% का मूव इस स्टॉक में। फिर टाटा कंज्यूमर 2% ऊपर, बजाज ऑटो 2% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज और एचयूएल जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल, सिंगटेल जो कि इनके प्रमोटर हैं, उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा बेचा आज ब्लॉक डील में। उसके चलते आज भारतीय एयरटेल पर दबाव आया, 3% ये नीचे आ गया। आईटी स्टॉक्स आज कमजोर थे। एचसीएल टेक, इन्फोसिस 1.5% से 2% नीचे चले गए और जेएसडब्ल्यू स्टील, श्रीराम फाइनेंस में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में टीटागढ़ ब्रेकआउट, ऐसा मोटा ब्रेकआउट, 12% चढ़ गया। वॉल्यूम्स ऐसे तगड़े, आज रेलवे कंपनियां तो चमक गई। फिर एंजल वन 9% ऊपर चला गया। सीजी कंज्यूमर 7% ऊपर। आईआरएफसी एक और रेलवे स्टॉक जो 6.5% चढ़ा है। और सरकारी कंपनियों का बोलबाला था जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम 6% के करीब चढ़ा है। एफएनओ लूजर्स में भारतीय एयरटेल निफ्टी का ही टॉप लूजर है। एचसीएल टेक, केपीआईटी टेक, एसबीआई और एचएफसीएल, इन स्टॉक्स पे 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मार्केट तो है मिड कैप्स की। मिड कैप्स में जोश ज्यादा है और उसमें भी डिफेंस कंपनियां। पारस डिफेंस 19% चढ़ गया। फिर आईएफसीआई एक और सरकारी कंपनी जो 15.5% चढ़ी है। राइट्स, टीटागढ़ जैसे रेलवे कंपनी, इसमें 13% से 15.5% का उछाल आया। कोची शिपयार्ड 12% चढ़ गया। यूरेका फोर्स, मैसडॉक, जीआरएससी, डेटा पैटर्न, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये सब जो स्टॉक्स हैं 9% से 11% की दौड़ लगा गए। मेजरली तो डिफेंस ही आज के सत्र में अट्रैक्टिव प्ले था और दूसरा था रेलवेज। फिर मिड कैप लूजर्स में पैरादीप फॉस्फेट्स 8% नीचे आया। न्यूलैंड लैब्स 7% नीचे। नोसिल, प्रिकोल और गोडफ्रे फिलिप्स 5% से 6% टूट गए। रेलवे और डिफेंस आज सबसे ज्यादा तगड़ा मूव इन दो तबकों के स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आया है। अब ये अचानक ही है, जिनके पास लोअर लेवल्स पे उन्होंने तो बहुत पैसा बनाया आज मार्केट में, लेकिन इनको संभाल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि टूटे भी तो ऐसे थे ना। जो बाजार की गिरावट आई थी पिछले 6 महीनों में, उसमें ऐसे भयंकर तरीके से डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स पिटे थे। ये तो अब निचले सुरों से आ रही है खरीदारी और चमक गई कंपनियां पिछले कुछ दिनों से। आज रेलवे का नंबर आया तो राइट 15.5% ऊपर, टीटागढ़ 13% ऊपर, आरवीएनएल 9% चढ़ गया, जुपिटर वैगन्स 9% ऊपर, आईआरएफसी, इरकॉन एक्सपेक्टेशन के परे रिटर्न्स थे 6% ऊपर। फिर डिफेंस, अब ये हैरान करने वाली बात है कि जब सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बाद से डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स ऐसे तेज चल रहे हैं। गदर मचा रखा है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आए कुछ कुछ कंपनियों के, जैसे कि गार्डन रीच, एचएएल के रिजल्ट्स आए हैं अच्छे, और उसके बाद एक्सपेक्टेशन बाकी कंपनी से भी बहुत ज्यादा बाजार ने लगा ली है जिनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। तो आज पारस डिफेंस 19% ऊपर, कोची शिपयार्ड 12% ऊपर, मैसडॉक 11% चढ़ गया, गार्डन रीच 10% ऊपर, डेटा पैटर्न 9% ज्यादा चढ़ा है। बीईएमएल, एस्ट्रा, माइक्रो, एचएएल, जहां नजर डालो वहां पर तेजी 5.5% से 8% की तेजी हो गई है। थोड़ा कॉशियस रहें, बहुत तेजी हो गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस और रेलवे ही है मार्केट में, बाकी की मार्केट है। तो अभी तो मोमेंटम में है, लेकिन जब तक हैं पार्टी का दौर जारी है। और इस हफ्ते के तगड़े परफॉर्मर्स हैं डिफेंस और रेलवे कंपनियां। फिर सरकारी कंपनियां, सीपीएससी, इसमें कोची शिपयार्ड तो है ही, ये तो खैर टॉप गेनर बना ही है। फिर सतलुज जल विद्युत निगम, एनबीसीसी 4% से 6% आज चढ़ गए। बीईएल और एनएचपीसी जैसे स्टॉक्स, इनमें भी तेजी देखने को मिली। एनर्जी में सतलुज जल विद्युत निगम, ये स्टॉक 6% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अदानी ग्रीन और अदानी पार 4% से 6% ऊपर थे। एजिस केमिकल और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी आज ऊपर आ गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में अनंतराज सबसे तेज चला है 9%। फिर रेमंड, ब्रिगेड, शोभा, ओबरो रियल्टी में तेजी आई। आईटी नहीं चला आज,
जिसमें HCL टेक, इन्फोसिस, एम्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब स्टॉक्स आज हल्के हो गए। वैसे भी चौके छक्के लगाने का मूड है मार्केट का, तो ये डिफेंसिव प्ले तो है नहीं मार्केट में। अभी IT स्टॉक्स उतने तगड़े तरीके से रिटर्न्स नहीं दे पाए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, इस हफ्ते 1012 पॉइंट्स के आसपास के गेंस हैं निफ्टी पे, इतने तगड़े गेंस है, लगभग 4.25% का स्ट्रेच, और ये अचानक से ही आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पिछले शुक्रवार को अगर बात करते तो सब सहमे हुए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव कितना खिंच जाए, किसी को कुछ नहीं पता था। वो तो सोमवार को बाजार ने रिएक्ट सीज फायर वाली खबर पे किया, और सोमवार के सत्र में 900 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल था। फिर 2 दिन ठहरने के बाद एक्सपायरी प्ले हो गया, एक्सपायरी वाले दिन भी लगभग 395 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी, और 1 बजे के बाद गुरुवार को तो बहुत ही तगड़ी खरीदारी हुई थी। तो ये इस हफ्ते का लेखा जोखा था। लेकिन ये 1000 पॉइंट्स अचानक बाजार में मिल जाएं, और वो भी इंडेक्स पे, तो इंडेक्स को तो कहीं ना कहीं आके फिर ठहराव की जरूरत है ना। पीछे पीछे फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वाले जो स्टॉक हैं वो कूदते हुए नजर आएंगे। अच्छा, बड़े वाले चल गया तो फिर अब छोटे वालों की बारी, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिलेगी। मेजरली तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद फिर यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा था, यूएस के साथ डील कभी भी हो सकती है, बायलैटरल एग्रीमेंट, उसका एक इम्पैक्ट है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स एक साथ बाजार पे आ गए। वो तो हम रुके इसलिए हुए थे कि एक युद्ध जैसी स्थिति बनी पड़ी थी, बस वो हल्की हुई और उसके बाद जो तेजी बनी, अब वो इत्तेफाकन हुआ ये कि जैसे ये सीज फायर वाली खबर आई तो सबसे तेज चलने वाला तबका आ गया डिफेंस, क्योंकि भारतीय डिफेंस कंपनियों का डंका बज गया दुनिया भर में, और एक्सपेक्टेशन इतनी तगड़ी लगा ली मार्केट ने। अब डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स इस हफ्ते बहुत तगड़े भागे, अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन मेजरली तो अब संस्थागत निवेशकों की खरीदारी, आप FIs और DIs दोनों ही देखो, इस महीने में दोनों ही पॉजिटिव, अच्छे खासे पॉजिटिव है। FIs तो कूद कूद के खरीदते हुए नजर आए, और FIs इस महीने लगभग 14,952 करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुके हैं एक्स टुडे, आज के आंकड़े नहीं देखे। DIs जो है इस महीने 18,111 करोड़ रुपए के कैश में शेयर खरीद चुके हैं। अब तेज गति से ऊपर चले गए, इसी के चलते जब ये खरीदेंगे तो पहले तो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद लेंगे ना, तो वहां पर तेजी। लेकिन अब ये बाजार ये प्रूव कर रहा है कि बड़ी वाली कंपनियों में तो जो होना था हो गया, अब छोटी मझोली कंपनियों का बोलबाला ज्यादा दिखाई देता है, और एक एक करके सेक्टर आएंगे, रोटेशन बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज हो गया, अब कोई और। लेकिन होगा यही, मिड कैप और स्मॉल कैप जो बहुत पिटे हुए हैं ना, वहां पर निचले स्रोत से होगी खरीदारी, जिस मूव को कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। जो आपके पास है आप उसको प्लीज होल्ड कीजिए। मार्केट वही है कि जहां पर बहुत पनिशमेंट जिनको मिल चुकी है और जहां पर वैल्यूएशंस अच्छे हो चुके हैं, वहां से आगे खरीदारी, जिसको टाइम करना बहुत मुश्किल है। बस आप 2-3 दिन नहीं आओ ना मार्केट में, तो फिर वो रिटर्न्स वो नहीं मिलेंगे। तो अभी आपके पास जो है, जो आपका फंसा पड़ा था पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से शेयर्स, वो अभी आपको नहीं बेचने चाहिए, अभी होल्ड करना चाहिए। सेक्टोरल रोटेशन हो गया ऐसा लग रहा है। इंडेक्स उतनी तगड़ी चाल नहीं दिखाएगा, हायर साइड पे ऐसा लग रहा है 25,180 और 25,300 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ये माइनर रेजिस्टेंस है बहुत अहम लेवल, वैसे टेक्निकली कॉन्फ्लुएंसेस बहुत तगड़े हैं इस लेवल पे। तो देखते हैं 25,300 क्रॉस करते हैं कि नहीं। 25,300 क्रॉस कर लिया तो फिर 25,750 और 25,850 के दरवाजे खुल जाएंगे, वो है लेवल। और बचा ही कितना है, मतलब आप ये देखो कि इस हफ्ते 1000 पॉइंट ऊपर हो और 1300 पॉइंट के करीब और खिंच गए ना, तो रिकॉर्ड हाइस के आसपास पहुंच जाओगे। तो यही है मार्केट, सरप्राइज करता है, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है मार्केट पे। अगर आप पिछले 2 महीने पहले बात कर रहे होते तो रिसेशन आया, मंदी, ये वो, इतना खतरनाक सा मूड माहौल था कि कोई हाथ ही ना लगाया स्टॉक मार्केट में। लेकिन अब 2 महीने बाद गेम ही पलट गया सारा, तो अब तो फिर रिकॉर्ड हाइस की बातें करनी शुरू कर दी हैं। सपोर्ट लेवल जो रहेंगे वो 24,750 और 24,850 के रहेंगे, इमीडिएट सपोर्ट। और बाजार ने ये लेवल्स इस बार निकाले हैं तो एक और रेजिस्टेंस पार की है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। इसके अलावा अगर इससे नीचे भी चले गए तो डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है, क्योंकि अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का प्ले ज्यादा होगा। HNIs थोड़े एक्टिव हो सकते हैं, जो पिछले कुछ समय से इंडियन मार्केट्स पे एक्टिव नहीं थे। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो सकते थे, उनको स्टेबल मार्केट चाहिए होती है, और स्टेबल मार्केट है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को आप उतने कॉन्फिडेंटली नहीं जा रहे थे कि 2 दिन की छुट्टी है तो सोमवार को पता नहीं क्या हो जाएगा। इस बार कॉन्फिडेंस दिखता है। कितना गिरे, सिर्फ 42 पॉइंट से नीचे गिरे निफ्टी पे आज। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट था ना। अगर कोई वैसे वाला दौर होता ना तो शुक्रवार को धड़ करके मारते मार्केट नीचे, क्योंकि उससे एक दिन पहले आप 400 पॉइंट्स ऊपर चले गए थे। तो अब वो थोड़ा स्टेबिलिटी मार्केट में आ रही है, अच्छी बात है। फिर हम कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप से फोकस रखें, काउंटर स्पेसिफिक मार्केट रहेगी। और बड़ी खबर, भारत और US की जो ट्रेड डील अगर हुई तो उसका एक इम्पैक्ट तगड़ा पड़ सकता है। सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये हफ्ता बहुत अच्छा बीत गया। हमेशा सतर्क रहें मार्केट में, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते चलें, और मार्केट्स में काउंटर स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा।